हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। ये चैप्टर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, यहाँ ये जो 5 है हमने 1 से लेके 4 तक पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं 5 का कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों 5 को सॉल्व करने से पहले आप समझिए कि ये क्या है। बच्चों ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है। तो आप इसको फिर से वैसे लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, हमने इसको फुल फॉर्म में लिख दिया इसको। ये क्या दिख रहा है बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको भी लिख लीजिए। बट इसको कैसे लिखेंगे ये समझिए आप। ये माइनस है, इसको मैं अभी ब्रैकेट के अंदर ही रखूँगा। दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि पहले मैं इसका आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दूं, उसके बाद साइन के साथ हम चेंज करेंगे। ठीक है, अगर मैं अभी साइन के साथ चेंज कर करके यहाँ लिखते जाता तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आप इसको देखिए, ये जैसे है वैसे का वैसे लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है, ब्रैकेट को हटाएंगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2lm। ठीक है, ये गुना में है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो क्या है बच्चों, ये गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये इसके साथ होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बेसिक आप लोग का सही है। ये कैसे हो रहा है, चैप्टर 8.1 से चैप्टर 8.1 से लेकर चैप्टर 8.3 या 4 जो भी है बच्चों, उसमें मैंने बहुत ही बढ़िया से ये समझाया हुआ है। ये जो मल्टीप्लाई में साइन का क्या होता है, प्लस में साइन का क्या होता है, और माइनस जब करते हैं तब साइन का क्या होता है, वो मैंने बता रखा है। ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है वो जाके चैप्टर 8 देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सबका साइन चेंज हो गया। अभी क्या होगा, माइनस प्लस क्रॉस हो गया, यहाँ प्लस माइनस क्रॉस हो गया। ठीक है, ये भी मैंने सब वहाँ बता रखा है। मीन्स क्या है, 2 रुपये किसी को दे के 2 रुपये वापस ले लेना, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे हुआ है, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दैट इज जीरो। ये प्लस में है माइनस में है, तो हम लोग इसको ऐसे कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या बच गया, अभी बच गया यहाँ 2lm, यहाँ 2lm, दैट इज 4lm। ठीक है बच्चों, समझ में आया, आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 3 into 3। ठीक है, पूरा लिखना है, पूरा ही लिख दीजिए, x into x, y into y। ठीक है, और इसके आगे क्या होगा बच्चों, इसको 4 into 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या ये ऐसे दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप कुछ दिख रहा है आपको। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3xy, दोनों पेयर, तीनों पेयर पेयर में है तो 3xy, इसको स्क्वायर दे सकते हैं, दोनों दो दो है तो, तीनों दो दो है तो इसको स्क्वायर दे सकते हैं, -4 का स्क्वायर। ये भी दो है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल ऐसा दिखने लग गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों आपके बुक में भी इसका आंसर जो है वो पहले माइनस वाला हो बाद में प्लस वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। 3 + 2 5, सॉरी इंटू है ना यहाँ पे, इंटू वाला समझ लेते हैं। ये इंटू में था, मतलब 2 into 3 दैट इज 6, 3 into 2 दैट इज 6। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी को भी आगे पीछे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों इसको ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए इसका मतलब क्या है, अगर ये ए है और ये बी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ही फार्मूला ये होता है, जो पहले एक्सपेंडेड था
मैं इसको ऐसे रिवर्स में लिख चुका हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। नाउ दैट इज, ये जो है आपके साथ वो वैसे कैरी हो गया। अब क्या है बच्चों, ये इसको ध्यान से देखिए, आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है कुछ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए है, मान लीजिए ये पूरा ए है और ये बी है, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स ये पूरा ए प्लस बी इंटू ये पूरा ए माइनस बी, ठीक है, कोई डाउट, ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए अब इसको बाहर निकाल कर ढंग से लिख लीजिए, ए माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ। इसको कैसे अरेंज करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, ठीक है, पर ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ये क्या हो सकता है बच्चों, ये 2ab हो सकता है, 2ab, या प्लस वाला हो या माइनस वाला हो। अब मुझे यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस वाला 2ab जैसा दिख रहा है, मतलब मैं इसको प्लस 2ab मान सकता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो पहला जो है इसको मैं वैसे का वैसे लिखूंगा, ठीक है। अब इन तीनों में मैं माइनस को ब्रैकेट के बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही तीनों में से माइनस को कॉमन लेंगे सबका साइन बदल जाएगा बच्चों, ठीक है, डाउट तो नहीं है किसी को। अगर मैं ये माइनस को ये बाहर निकाल देता हूँ, सबको लग रहा है माइनस को बाहर निकालने से ऐसे कैसे गड़बड़ हो रहा है, तो आप समझिए, पहले मैं ये लिख देता हूँ, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब ये साइन कैसे चेंज हुआ आप इस बात को समझिए, ये 4b स्क्वायर है, इसको आप अगर -1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, -4b स्क्वायर, यही होगा। यही चीज़ बच्चों यहाँ पहले से लिखी हुई थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस -1 को बाहर निकाल दिया, जैसे बाहर निकाला या फैक्टर तोड़ दिया तो ये मेरे पास बचा। मतलब आप अगर -1 को यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं तो इन सब का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए अगर ये प्लस में है तो मुझे प्लस ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी मुझे प्लस करना पड़ता, वो कैसे मिलता। तो जैसे ही मैंने माइनस को बाहर किया तो मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया, और अगर ये माइनस हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये अगर माइनस है तो मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है ये फार्मूला, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे इसको करते हैं, 25a स्क्वायर, माइनस का माइनस रहेगा, इसके अंदर बच्चों क्या कर सकते हैं, 2b का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, -2 ये आपको मिला हुआ है, ए हो गया, बी क्या होगा बच्चों, अब देखिए यहाँ पे पहले मैं बी ही लिख लेता हूँ, बी होना चाहिए +7c का होल स्क्वायर, ठीक है, 7 7 जा 49, तो ये 7 का सी हो गया, मतलब ये अगर बी है, अगर ये ए है ये बी है, तो ए, ये -2ab ऐसे होगा बच्चों, ठीक है। अब ये किसका फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला होता है बताइए, ये इसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स ए, ये पूरा ए है और ये बी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी का फार्मूला होता है ये पूरा, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख लिया। चलिए इसको ऐसे लिखने के बाद अब आप इसको ध्यान से देखिए, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये पूरा b और ये पूरा को हम a लिख सकते हैं, लाइक 5a का होल स्क्वायर, ये a हो गया, और ये पूरा जो है आपके पास इसको आप b लिख सकते हैं, आप इसको टोटल b मान के स्क्वायर दे सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको पूरा b मान के स्क्वायर दे चुके हो, तो अभी क्या होगा बच्चों, अभी आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है,
चलिए लिखते हैं a प्लस ये पूरा, ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। जो b जैसे है वैसे वैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, ताकि ये बाद में साइन भी चेंज होगा। साइन के चक्कर में काफ़ी बच्चों का मार्क्स कट जाता है, वो बना लेते हैं सही, बट मार्क्स साइन के चक्कर में कट जाता है। ये देखिए 2b है वैसे, और ये प्लस माइनस माइनस ही होगा 7c, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, 5a के बाद ये माइनस में हो जाएगा -2b। अब देखिए इसके अंदर +2b था, यहाँ बाहर निकालने के बाद -2b हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो +7c हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो बच्चे यहाँ तक बना लेते हैं, लास्ट में आके यहाँ माइनस प्लस गड़बड़ करके पूरा मार्क्स कटवा लेते हैं, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। अभी आप इसको पहले लिखिए, इसको पहले लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5a माइनस 2b प्लस 7c, इसको बाद में लिख लीजिए 5a प्लस 2b माइनस 7c, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।